तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। सभी आराध्य गुरु भगवंतों को नमन कर कर आज का हमारा जो विषय है उसे शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है स्वभाव परमवाद, द मोस्ट प्रैक्टिकल सिद्धांत इन आयुर्वेद। बहुत बड़ी बात मैं आज आपको कहने जा रहा हूँ, उसको सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। जो भी रेफरेंसेस आपको दूंगा उसे पढ़िएगा, तब जाके मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाओगे शायद पूरी तरह से। और उसके बाद हम फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तत्पूर्व उन सभी लोगों को जो पहली बार जुड़े हैं इन ऑडियो से, इन वीडियो से, उनको बता दूं कि हम लोग डिवाइन वैद्यत्व करके ग्रुप चलाते हैं, चरक पारायण करके ग्रुप चलाते हैं, जिसका मकसद है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों के माध्यम से संहिताओं से जुड़ना। बहुत से ऐसे लोग देखे जाते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी उनके प्रैक्टिस में वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी ज्ञान आता है तो उसके साथ अहंकार आता है, या ज्ञानी व्यक्ति कभी कभी कॉमन सेंस में लैक करने लगता है। तो ज्ञान के साथ उचित भक्ति की जोड़ चाहिए, एक विनम्रता चाहिए। इसीलिए पारायण जैसी चीज़, चरक हक जैसी एक्टिविटी और श्रद्धा से आयुर्वेद पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे विनय गुण आप में आ जाए। और बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कि ज्ञान भी है, भक्ति भी है, लेकिन कर्म में प्रवृत्ति नहीं है। बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं, श्रद्धा से कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कर्म ही नहीं कर रहे हैं जो कर्म करने चाहिए, यानी कि औषधि प्रयोग करना, रुग्णों को परीक्षण करना, पंचकर्मों को जो प्रोसीजर्स उसको ठीक से करना, वो नहीं कर रहे हैं। तो कर्म योग में लैकिंग है। तो तीनों जब चीज़ें साथ में आ जाती है, जब आपको ज्ञान भी है, भक्ति भी है, डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है और कर्म में प्रवृत्ति भी है, तो चमत्कार होता है। इसीलिए इन ग्रुप्स का, इन एक्टिविटीज़ का प्रयोजन है कि आपका ज्ञान भी वर्धन हो, एक अलग तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत भी हमें विकसित हो जाए, जो ऑफकोर्स शास्त्र से सुसंगत हो। आउट ऑफ द बॉक्स का मीनिंग ये नहीं होता है कि बहुत ही अलग कुछ सोचे, हालांकि हमारी इतनी औकात नहीं कि कुछ अलग ही सोच पाए। लिखा हुआ सब संहिताओं में ही है, सिर्फ हमको फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, ताकि वो चीज़ें जो बाकियों को समझ में नहीं आ रही वो हमें समझ में आने लग जाती है, और उसे ही हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। वैसा देखा जाए तो इन टू द बॉक्स ही है ये। और बाकी भी बहुत सारे छोटे छोटे उपक्रम से हम जितना हो सके शास्त्रकार के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, चरक को फिर से रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और चरक जो किताबों में कहीं ना कहीं खो चुका है, जो हमारी महबूबा है, उससे हम फिर से मोहब्बत करना चाह रहे हैं। और तो आइए, इतना कहने के बाद आज का जो हमारा विषय है उस पर आते हैं, स्वभाव परमवाद। हमने यूजी में पढ़ा है हमेशा स्वभाव परमवाद। हमें लगता है कि ये बहुत ही पैसिव सिद्धांत है ना। जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमो देह धातवः हेतु साम्यात समस्तेषां स्वभाव परमा सदा। यानी कि किसी के विनाश में कोई कारण है ही नहीं, इस प्रकार का ये सिद्धांत कहा जाता है, बतलाया जाता है। उसे हम डिटेल में समझते नहीं है। तो किसी भी चीज़ को समझना यदि है तो किस प्रकार से उसका अप्रोच होना चाहिए, ये भी इस लेक्चर के माध्यम से दिखाने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं सही ही रहूँगा ये ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विद्वान हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो बहुत अच्छी तरह से, मुझसे बेटर तरीके से संहिता को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ने के तरीके समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, या मैंने समझने की कोशिश की है, वो आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ो, फिर चाहे वो कल्प हो, चाहे सिद्धांत हो, या कोई भी चीज़ हो, तो पहले उसका अधिकरण देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वभाव परमवाद पहले आया कहाँ पर है, ये बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो पहले वो बता दूं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, कि ये आया है चरक सूत्र स्नान के 16वें अध्याय में, यानी कि चिकित्सा प्राभृतियम अध्याय। इसमें इसका वर्णन है, ठीक है। अभी ये वहां पर आया है, तो ये कौन से चतुष्क के अंडर है? चरक ने सभी जो सूत्रस्थान के अध्याय है वो बंचेस में डिवाइड किए हैं। उसका भी एक अलग प्रयोजन है, वो आपको बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूं कि ये जो आता है, ये आया हुआ है कल्पना चतुष्क में।
ओके। उसके पहले का जो चतुष्क था यानी कि 12वें अध्याय तक वो था निर्देश चतुष्क। उसके बाद 13 से लेकर 16 तक ये कल्पना चतुष्क का भाग है। और कल्पना चतुष्क चरक के अध्यायों की कुछ रचना ऐसी है कि इसमें जो हर एक जो 4th अध्याय है ना, हर एक चतुष्क का जो लास्ट अध्याय है उसे शिखर अध्याय माना गया है कि उसमें विशेष अर्थ है, उसका ज्यादा महत्व है, महाअर्थ इस प्रकार से वो लिखा गया है। तो जैसे 4था अध्याय देख लीजिए जहाँ पर महाकषायों का वर्णन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में। 8th अध्याय देख लीजिए इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, जहाँ पर मन और बुद्धि का विशेष रोल बताया गया है। वात कला कलिय देख लीजिए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वात की संकल्पना कही गई है। इस प्रकार से पूरी रचना है। 24वां अध्याय आप देख लीजिए विधि शोणित जिसमें रक्त के ऊपर एम्फोसिस कर दिया गया है। ठीक उसी तरह 16वां जो अध्याय है ये शिखर अध्याय है, इसमें बताई हुई बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एंगल से अभी हम स्वभाव परमवाद को जब देखेंगे तब उसकी महत्ता क्या है और उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है वो हमें ठीक से समझ में आएगा। तो चिकित्सा प्राभृत अध्याय में उसके पहले उन्होंने स्नेहन स्वेदन और वमन विरेचन इसके विषय में बातें कर दी है 13वें 14वें और 15वें अध्याय में। अर्थात शोधन का सभी विषय उन्होंने वहां पर समाहित कर लिया गया है। और इसमें भी चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में उन्होंने कि बहुदोष अवस्था के वर्णन कर दिया है कि अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडुता गौरवम क्लमः, ये जो 13वें श्लोक से आगे की बात कही गई कि शोधन किन रुग्णों में देना है, वहां से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने जो आया है 27 श्लोक से लेकर आगे धातु स्वभाव परमवाद का वर्णन किया गया है। तो अभी अलग अलग एंगल्स से मैं आपको स्वभाव परमवाद समझाने चाहूंगा। हर एक हम कुछ अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि सूत्र स्थान में अभी हम है लेकिन हम निदान स्थान में, विमान स्थान में, शारीर स्थान में जाकर देखेंगे। उससे हमारा अन्वय लगेगा। स्वभाव परमवाद वाद की व्याप्ति क्या है उसको इन डिटेल कैसे समझना है, ये सिर्फ यहाँ पर देखने मात्र से नहीं समझेगा, उसे तंत्र युक्ति से अलग अलग रेफरेंसेस से हमें समझना होगा, तभी उसका पूरा आकलन होगा और उसको एक्टिवली हम चिकित्सा में यूज कर पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्वभाव परमवाद इज द मोस्ट एक्टिव सिद्धांत, ये पैसिव सिद्धांत नहीं है, मोस्ट एक्टिव है। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं। तो बेसिक संकल्पना क्या है, पहले तो स्वभाव परमवाद की वो देख लेते हैं कि जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातवः हेतु साम्यात् समस्तेषां स्वभाव परमा सदा। सीधी सी बात कह रहे हैं कि हेतु वैषम्य में विषम हेतुओं का सेवन यदि आप करते हो तो विषम देह धातु बनेगी। अभी धातु शब्द से सभी ले लेना है, दोष धातु और मल। सीधी सी बात है, गलत चीजों का सेवन आप करोगे तो गलत चीजों की निर्मिति होगी। इसका विपर्य तंत्र युक्ति से अर्थ भी ले लेना है कि हेतु साम्यात् समस्तेषां, सम हेतुओं का सेवन करोगे तो सम धातुओं की निर्मिति होगी। ये कहने के बाद यहाँ पे हैक डाल दिया है कि स्वभाव उपरमा सदा, कि उपरम जो है, शांति जो है, विनाश जो है किसी भी चीज का वो अपने आप होने वाला है। किसी भी अच्छी चीज का नाश अपने आप होने वाला है, किसी भी बुरे चीज का नाश अपने आप होने वाला है। यानी कि व्याधि यदि निर्माण हो रहा है तो अपने आप उसका नाश होने वाला है। तो हमें एक प्रश्न पढ़ना चाहिए कि व्याधि का नाश यदि अपने आप ही हो रहा है तो फिर हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। यही प्रश्न अग्निवेश को पढ़ा है और उसने भी यही पूछा है कि एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशो अभ्यभाषत स्वभाव ऊपर में कर्म चिकित्सा प्रावृतस्य किम, चिकित्सा प्रावृत का कर्म क्या है फिर। भेषजेर विषमान धातुन कान समीकुरुते भीषक कहवा चिकित्सा भगवान किमर्थवा प्रयुज्यते। चिकित्सा क्या है फिर, हम यदि धातु विषम धातुओं को सम करना ये हमारा काम है तो फिर हम किस प्रकार से कर रहे हैं वो, क्यों धातुओं विषम धातुओं का नाश यदि अपने आप ही हो रहा है उसके लिए कोई अलग कारण की आवश्यकता नहीं। ये सब टीका में यदि आप पढ़ोगे तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि शश विषाणवत, जिस प्रकार से खरगोश है उसके सिंग नहीं होते हैं, तो क्या ऐसा है इसमें कि अभाव है, अत्यंत अभाव है, या ऐसा है कि जैसे जमीन के अंदर कुछ छुपा के रख दिया है आपने और वहां से आप जा रहे हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वास्तव में वो चीज वहां पर है नीचे लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। तो क्या किसी चीज के विनाश में कोई कारण है जो आप देख नहीं पा रहे हो, या वास्तव में ही कोई कारण नहीं है। तो इन्होंने उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अत्यंत अभाव है, यानी कि कोई चीज है और दिख नहीं रही है ऐसा नहीं है, वहां पर कोई चीज है ही नहीं। यू जस्ट कैन नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन कि ये चीज नाश क्यों हो रही है। उदाहरणार्थ कैंसर की उत्पत्ति में कारण है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आप प्रदीप अर्चिवत उत्पत्तो,
कि किसी दिया को आप जला रहे हो तो कारण है, वो उसकी उत्पत्ति में कारण है, लेकिन उसका शनय शनय नाश होता ही चले जा रहा है, इसमें कोई कारण नहीं, ऐसा उन्होंने टीका में बताया है। तो जैसे कैंसर की उत्पत्ति में आप कारण दे सकते हो, 1 2 5 10 15 20 कारण उसकी उत्पत्ति में, लेकिन कैंसर का नाश क्यों हो रहा है आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हो, नहीं बता पाते हो। ऐसे हर एक चीज के विषय में आप देख लीजिए कि भाव की उत्पत्ति में कारण है, लेकिन भाव के विनाश में कोई कारण नहीं है। इसको और थोड़े वेरियस एंगल्स से जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, या थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक शिवदास सेन जी की कमेंट्री बहुत बढ़िया दी गई है। तो उन्होंने कहा है कि वो जरा पढ़ लेते हैं। यद अपि उक्त क्षण भंगवादिम मतम एतद अप्रामाणिकम तथा तत् निराकरणम अति प्रयोजनम अति उपेक्ष तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन। तो तुष्यति दुर्जन न्याय का इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि दुर्जन जो है, दुर्जन व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति जो है, या जो विपरीत अर्थ लगाते हैं, उनका समर्थन देने के लिए हमने ये न्याय बताया गया है, ये सिद्धांत बताया गया है। इसे शिवदास सेन का इनका कमेंट्री है यहाँ पर। तो वास्तव में उनको, मतलब किसी गलत व्यक्ति को यदि आपको अच्छी चीज समझानी है तो उसको किस भाषा में इसका समर्थन दिया जाए, तो उसके लिए इस वाद का, इस सिद्धांत का प्रस्तापन किया है, ये उनको बताने के लिए बताया गया है, ऐसा शिवदास सेन कहते हैं। हालांकि इससे व्यापक अर्थ है उसका, सिर्फ यही अर्थ नहीं है स्वभाव परमवाद का। तो हर बार टीकाकार सही ही होते हैं ये जरूरी नहीं है, अलग अलग शेड्स रहती है, उसे समझना जरूरी होता है। टीका क्यों पढ़नी चाहिए, तो उसका एक कारण होता है कि हमें बहुत सारे एंगल्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, हमारी सोच बड़ी होती है, कुंठित नहीं हो जाती है। एक ही चीज, आयुर्वेद अनेकांतवाद को मानता है कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। कौन सी, कभी कोई चीज सही हो सकती है, कभी कोई दूसरी चीज सही हो सकती है। तो हर एक चीज की अपनी इति कर्तव्यता है, हर एक चीज की अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा को, उस इति कर्तव्यता को समझने के लिए हमें अलग अलग टीकाकारों के, अलग अलग ग्रंथकारों के ओपिनियंस क्या है वो समझने चाहिए, और वो पूरा देखने के बाद हमारा एक मत इस्टेब्लिश होता है, निश्चयात्मिका बुद्धि, और वो जो मत है तो वो हमें ज्ञान की तरफ, सिद्धि की तरफ लेके चला जाता है। इसलिए हमें अलग अलग तरीके से एक चीज को देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अभी इतना देखने के बाद मैं आपको लेके जाना चाहूंगा चरक निदान स्थान 8th अध्याय में। आप पहले श्लोक पढ़िएगा, चरक निदान स्थान 8th अध्याय 41 नंबर का श्लोक, जो स्वभाव परमवाद के रिलेशन में ही है। बहुत खूबसूरत श्लोक है ये, यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको स्वभाव परमवाद समझ में आ जाएगा। श्लोक आपके लिए बता देता हूं। विकार प्रकृतिश्च एव द्वयम सर्वम समासतः तत् हेतुवशगम हेतोः अभावात् न अनुवर्तते। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। विकाराः प्रकृतिश्च एव द्वयम सर्वम समासतः तत् हेतुवशगम हेतोः अभावात् न अनुवर्तते। विकार हो या प्रकृति हो, दुख हो या सुख हो, व्याधि हो या स्वास्थ्य हो, ये दोनों सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हेतुओं के ऊपर। तत् हेतुवशगम, ये दोनों हेतुओं के ऊपर डिपेंडेंट है। हेतु अभावात न अनुवर्तते, स्वास्थ्य के हेतु नहीं मिले तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, व्याधि के हेतु नहीं मिले तो व्याधि नहीं उत्पन्न होगा। पूरा जो जग है ना, दुनिया, वो द्वंद्वात्मक है। सोम सूर्य, गुड एंड बैड, दिन और रात, सभी कुछ द्वंद्व है, सभी दो दो में है। हस्बैंड एंड वाइफ, एवरीथिंग इज इन टू। ओनली थिंग विच इज सिंगल इज दैट प्रकृति, इज दैट पुरुष, आत्मा। वो तत्व जो है द्वंद्वातीत है, दोनों से परे है, और हमें वहां तक अचीवमेंट लानी है, खुद को हमें उस स्तर तक लेके जाना है। एक भूतात्मा प्रशांत एव, उस भूतात्मा की स्टेज, ब्रह्म की तत्व, ये चिकित्सा के भी आगे का, धातु साम्य के भी आगे का मकसद है। हालांकि तंत्र शास्त्र प्रयोजन में ये धातु साम्य बताया गया है, लेकिन शारीर स्थान यदि आप चरक का पढ़ोगे तो उनकी ऐसी अपेक्षा है कि ना ही हम धातु साम्य एस्टेब्लिश करें खुद का और हमारे पेशेंट्स का, बल्कि उसके आगे की स्टेज पर उसको लेके जाए। तत्व स्मृति जिसमें बताया गया है कि सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम, वहां से लेकर तो आचार रसायन तक हर जगह उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई है जो आपको एक अलग लेवल पर, कॉन्शियसनेस की अलग स्तर पर लेके जाने वाली है। चलो, तो हमें उसमें जाना नहीं है, फिर से बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो विकार हो या प्रकृति हो, ये दोनों हेतु के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहां से स्वभाव परमवाद क्या है ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। हमें बेसिकली करना क्या होता है कि धातु का साम्य एस्टैब्लिश करना होता है। जो भी चीज निर्माण हुई है वो अपने आप चले जाने वाली है,
लेकिन हमें अच्छी चीज़ों का उत्पादन कंटिन्यूस करते रहना है। यानी कि प्रकृति निर्माण में, प्रकृति का अर्थ है स्वास्थ्य, यहाँ पर प्रकृति और स्वास्थ्य के निर्माण में उसके अनुरूप हेतुओं को सप्लाई करते रहना, यह हमारा काम है। इसीलिए स्वस्थ चतुष्क यदि आप देखोगे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, इनमें जो जो चीजें बताई है वो आपको लगातार निरंतर यदि आप करते चले जाओगे तो आपको नियत आयु मिलेगी, तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, तो आपको आरोग्य मिलेगा। इसका ही विपरीत अर्थ हो जाए कि यदि आप स्वस्थ चतुष्क को फॉलो नहीं करते हो तो आप में विकृति आना शुरू हो जाएगा। बराबर है? जैसे मान देखिए कैसा हो रहा है, अभी हम अंजन करते हैं, कोई भी हम में से अंजन रेगुलर बेसिस पे नहीं करता है, तो अभी चक्षु के विकार आना शुरू हो गया। आइदर कोई भी चीज आप करो, आइदर इट विल गो टू प्रकृति और विकृति। ये स्टिक है, कोई भी आप इस एंड को पकड़ लिया तो इसका अपने आप अर्थ ये हो गया कि आपने इस एंड को छोड़ दिया है, राइट। सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दोनों में से एक पकड़ सकते हो। यदि आप खाना अच्छा खा रहे हो इसका मतलब यह है कि आप गलत खाना नहीं खा रहे हो। यदि आप व्यायाम कर रहे हो इसका मतलब व्यायाम नहीं कर रहे हो, ऐसा है नहीं है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, कोई भी हेतु का सेवन आप कर रहे हो तो उसके अपोजिट हेतु अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और समझिएगा, आपको धीरे धीरे आप जुड़ते चले जाइए, आराम से समझिए, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर से आप वीडियो पॉज करना, रेफरेंस देखना, चक्रपाणी टीका पढ़ना और फिर से वीडियो को आगे देखते चले जाना और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभ्यंगम आचरित नित्यम, ऐसा कहा गया है, बराबर। स जराश्रम वाता, यानी कि एजिंग जो हो रहा है, खालित्य आज हमें जो आ रहा है, पालित्य जो हो रहा है, या कोई भी चीज का एजिंग हो रहा है, उसके पीछे रीजन, एक रीजन, बहुत सारे रीजन से, उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन स्वस्थ चतुष्क अभ्यंग का न होना, ये खालित्य और पालित्य का कारण है, राइट। तो आपको ये बेसिकली समझना है कि हमारे पेशेंट्स को जब भी हम देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो उनके हेतुओं को तो हमें समझना ही है, लेकिन कौन से प्रकृति के हेतुओं का वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो इस विकृति में डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए शिरशूल का पेशेंट आपके पास आ जाए या पालित्य खालित्य का पेशेंट आ जाए, तो वो दिनचर्या में से ऐसी कौन सी चीज नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये हो सकता है, ये आपको पहले देखना है और वो इंप्लीमेंट कराना है। बाकी के उसके जो हेतु होंगे वो बात की बात है। फर्स्ट नॉट डूइंग द थिंग विच इज टू बी डन, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट इज मोर डेंजरस, बिकॉज दैट आपको धातु साम्य लेके जाने वाला है। यही स्वभाव परम बात कह रहा है कि आप विकृति जो भी हो गई है, खालित्य हो गया है, पालित्य हो गया है, शिरशूल हो गया है, वो अपने आप कम हो जाएगा यदि उन हेतुओं को बंद कर दिया जाए तो, या उन हेतुओं की परंपरा भी यदि चालू रहती है तो इसका मतलब यही हो गया कि आप दूसरे हेतुओं को नहीं ले रहे जो अच्छे हेतु है। जैसे शिरशूल हो रहा है आपका, खालित्य पालित्य आपको हो रहा है और आप अभ्यंग का सेवन नहीं कर रहे हैं और आप शिरो अभ्यंग नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अच्छी चीज आपने छोड़ दी है, तो अपने आप बुरी चीज जो है वो कंटिन्यू होती जाएगी। इसे उन्होंने दोष संतान परंपरा ऐसे नाम दिया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चक्रपाणी अपनी टीका में कि दधि का काम जो है वो शोफ कर्तृत्व है, दधि का काम शोफ उत्पन्न करना है। तो उनको ऐसी ही शंका आई कि यदि आपने दधि का सेवन बंद कर दिया तो शोफ का जो निर्मित है वो भी बंद हो जाने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा दिखता नहीं है कि जो भी हेतु है व्याधि का, जो भी आपने माना है या जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है, उस हेतु को बंद कर दो, निदान परिवर्जन यदि आप बंद कर दो तो वो व्याधि अपने आप ठीक होना जाना चाहिए एज पर स्वभाव परम्बार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता नहीं है उसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब भी कोई चीज निर्माण होती है तो वो अपनी दोष संतान परंपरा निर्माण कर देता है, यानी कि दधि के परमाणुओं ने शोथ की व्यक्ति में जो जो कारणीभूत है उन दोषों को, उन परमाणुओं को निर्माण कर दिया। फिर वो परमाणु तो उनका नाश होने ही वाला है। ये क्षणभंगुरवाद है बौद्ध का, जो स्वभाव परमवाद हम जिसे समझते हैं ये वास्तव में क्षणभंगुरवाद है। उसका ही आयुर्वेद ने यूज किया है अपने शास्त्र को समझने के लिए। तो उन हेतुओं से वो जो शोफ निर्माण हुआ है वो तो खत्म हो ही जाने वाला है, लेकिन वो जो विकृत परमाणु तैयार हुए हैं वो दूसरे परमाणुओं को उत्पन्न करके नाश होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई माता पिता है, अपने संतान को उन्होंने जन्म दे दिया है, फिर उनका तो नाश होना ही है माता पिता को, लेकिन वो अपने संतान को उत्पन्न करके उनका नाश हो रहा है। तो वैसे ही कोई भी विकृति का नाश होना ही है, लेकिन वो अपने विकृत चीजों को वैसे ही निर्माण करते जाने वाला है और फिर उनका नाश होने वाला है। यदि आप उस फैक्टर को निकाल दो जो विकृति का है, दधि सपोज फैक्टर है, वो आपने यदि निकाल दिया तो जितने परमाणु है वहां पर विकृत वो वैसे के वैसे रहेंगे
उनका नाश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो दूसरे परमाणु निर्माण किए हुए हैं उनका भी नाश हो जाएगा, लेकिन वो संतान परंपरा से वो चक्र चालू ही रहेंगे। इसलिए वो शोफ पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, सिर्फ निदान परिवर्जन से, इसीलिए उसे आधी चिकित्सा कही गई है। तो वास्तव में चिकित्सा क्या है? वास्तव में चिकित्सा है धातु साम्य निर्माण करना, यानी कि जो जो आपको वो लाइन छोटी नहीं करनी है विकार की। हमें एलोपैथी जैसा नहीं सोचना है कि इसको ढिशुम ढिशुम कर दिया और मार दिया शोफ को। हमें जो जो कारण जिस जिस वजह से वो शोफ का निर्माण हो रहा है उसके विपरीत कंडीशन यहाँ पर स्टैब्लिश करनी है। वो बिल्डिंग ऐसी स्ट्रांग बना देनी है स्वस्थ चतुष्क की वजह से, स्वस्थ चतुष्क के आधार पर, कि वो दधी कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि आ भी जाए तो दधी को तो बंद करना ही है, लेकिन दधी यदि आ भी जाए बाद में तो भी आप उसके विपरीत ऐसे फैक्टर्स खड़े कर दो कि वो अपनी परंपरा वहां पर शुरू कर दे, वो स्वस्थ की परंपरा वहां पर शुरू कर दे। और यदि स्वस्थ की परंपरा, प्रकृति की परंपरा, आरोग्य की परंपरा आप इतनी बड़ी कर दो इस लाइन को, तो अपने आप उसका रिफ्लेक्शन सुख में आएगा, अपने आप उसका रिफ्लेक्शन आरोग्य में आएगा, और उसका माइंडसेट, उसका सत्व उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि ये छोटी मोटी विकृति उससे कुछ लगेगी ही नहीं। और वैसे भी वो नाश तो होने ही वाली है अपने आप, और ये इतनी बड़ी हो जाएगी एक दिन कि आपकी चिकित्सा से भी और इससे भी कि ये सत्वम च शरीरम अनुविधीयते, शरीरम च सत्वम, ऐसा शारीर स्थान में कहा गया है कि आपके मन के ऊपर आपको जो प्रसन्नता मिलने वाली है, विषादो रोग वर्धनाना, यदि आपको दुख ही मिल रहा है तो वो बढ़ते ही जाएगा। यदि आनंद मिल रहा है, यदि आप स्वास्थ्य की परंपरा एस्टैब्लिश कर दो, उससे आपको जो आनंद मिलेगा उससे आपका सत्व का दर्जा उस तरह से हो जाएगा कि इसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक उस विकृति पर भी आ जाएगा, और उसके वजह से ये विकृति का नाश होने में मदद हो जाएगी। तो ये स्वभाव परमवाद का इम्प्लाइड मीनिंग है, ये आपको लेना है। तो यहाँ से टेक अवे मैसेज आपको लेके क्या जाना है कि जब भी आप पेशेंट को देखो, अर्श का पेशेंट हो, रक्तपित्त का पेशेंट हो, हाइपरटेंशन का पेशेंट, जो भी कोई पेशेंट हो, तो उसमें वो प्रकृति के हेतु कौन से सेवन नहीं कर रहा है, स्वस्थ चतुष्क के कौन से फैक्टर्स नहीं है। अभी आप देखोगे तो स्वस्थ चतुष्की के बहुत सारे फैक्टर्स हम में नहीं, हम खुद ही अभ्यंग नित्य नहीं करते हैं, हम खुद ही धूमपान नहीं करते हैं, हम खुद ही नित्य नस्य नहीं करते हैं, लेकिन उस बीमारी, जो वो बीमारी लेके आया है, उससे रिलेटेड ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको ढूंढना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि पालित्य न हो, इसलिए स्वस्थ चतुष्क में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, जैसे अमलकी का सेवन करना है, नित्य अमलकी का सेवन करना है, नित्य नस्य करना है, नित्य अभ्यंग करना है। जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है वो आप उससे पहले करवाओ, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड, जैसे मान लीजिए नस्य उसको करना जरूरी है, अभ्यंग उसको करना जरूरी है पालित्य के पेशेंट को, लेकिन ऐसा कोई दिन का उपक्रम होगा जैसे पान का सेवन करना है, तांबुल का सेवन, वो उसके लिए इनडायरेक्टली जरूरी नहीं है, दिनचर्या का भाग है, लेकिन अभी वो आपके पास जिस हेतु से आया है खालित्य पालित्य लेकर, उसमें उस स्वस्थ चतुष्क के उस अंग का, उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। वो करे तो अच्छी ही बात है, लेकिन यदि वो उस फैक्टर के लिए आए हैं तो उस विकृति को प्रकृति में कन्वर्ट करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आप इंप्लीमेंट करोगे, वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये उसका इंप्लाइड मीनिंग है। और एक मीनिंग हम देखकर चलते हैं, चरक शारीर स्थान में इसका रेफरेंस है, चरक शारीर स्थान 6th अध्याय 8th नंबर का श्लोक, शरीर विजय शारीर जो है, उसमें उन्होंने बताया कि देश काल आत्म गुण विपरीतानाम ही कर्माणाम आहार विकाराणाम च क्रिया उपयोगा सम्यक। तो आपका चिकित्सा प्राभृतस्य किम, तो हमारा काम क्या है, देश विपरीत, काल विपरीत, आत्मगुण विपरीत कर्म का आहार का सप्लाई करना। यानी कि देश के विपरीत, सपोज जंगल देश में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके विपरीत उसको दीवा स्वाप अलाउड है, या वृद्ध व्यक्ति है उसको दीवा स्वाप अलाउड है ना, रुग्ण देश इस अर्थ से मैंने लिया है, तो उसको दीवा स्वाप अलाउड है, तो उसको आप दो, ये प्रकृति का हेतु है, राइट। काल के विपरीत, वसंत ऋतु है तो वमन करना ये प्रकृति का हेतु है, उस ऋतु में शोधन न करना ये विकृति का हेतु हो जाएगा। यानी मैंने जैसे बोला, या तो प्रकृति होगी या तो विकृति होगी। वमन कर दिया आपने वसंत ऋतु में तो वो प्रकृति में चला जाएगा, वमन नहीं किया आपने वसंत में तो विकृति में चला जाएगा। ऐसे आप देखते चले जाओ कि कितने फैक्टर्स प्रकृति में आ रहे हैं, कितने फैक्टर्स विकृति में आ रहे हैं। यदि विकृति की परंपरा में 50 फैक्टर आ रहे हैं, प्रकृति में 10 ही आ रहे हैं, तो इस व्यक्ति को बहुत लंबा व्याधि होने वाला है। उसको आप बाकी के वो 30-40 फैक्टर सप्लाई करो स्वस्थ चतुष्क में से उठा के, जो उसको उससे अपोजिट देने वाला है। ये स्वभाव परमवाद है, दैट इज द एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ स्वभाव परमवाद, कि आपको उसको प्रकृति के हेतु सप्लाई करते रहना है ताकि उनकी श्रृंखला बड़ी हो जाए। विकृति के जो हेतु है वो तो आप बंद कर ही रहे हो, नहीं भी कर रहे हो
तो विकार जो है जिसकी भी निर्मित हुई है, कैंसर अपने आप ठीक होने वाला है। कैंसर अपने आप, कैंसर एक भाव पदार्थ है, एक रोग है, उसकी उत्पत्ति हुई है तो दूसरे क्षण में उसका विनाश है। लेकिन ये संतान परंपरा चालू ही रहेगी विकृति की। कैंसर की जो परंपराएं, अपने हेतु भी बंद कर दीजिए। मान लीजिए टोबैको की वजह से कैंसर हुआ है, टोबैको बंद भी कर दिया तो कैंसर के उपद्रव, कैंसर की श्रृंखला चालू ही रहने वाली है, वो बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने दोष संतान परंपरा क्रिएट कर दी है। एक परमाणु कैंसर का चला गया तो दूसरा निर्माण हो जाएगा, दूसरे से तीसरा निर्माण हो जाएगा, उस प्रकार से। तो बेटर वे आप उससे फोकस हटाकर ऐसा करो कि आप उसके धातु को उस लेवल पे लेके चले जाओ, उसको प्रकृति के इतने हेतु सप्लाई कर दो कि वो कैंसर हो भी जाए शरीर में, रह भी जाए शरीर में, तो भी उसको विकृति नहीं होगी। और कैंसर तो ठीक होना ही है। यदि प्रकृति के हेतु आप उसको सप्लाई करते ही चले जाओगे तो अपने आप धातुओं का बल बढ़ जाएगा। धातुओं का बल बढ़ जाए तो अग्नि का बल बढ़ता है। ये 15 अध्याय में दिया गया चरक चिकित्सा स्थान के, ग्रहणीम बलाम अग्नि ही। अग्नि और ग्रहणी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। धातु और अग्नि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। धातुओं का बल यदि आप बढ़ाते जाओ तो धातु साम्यकर आहार विहार से आएगा, स्वस्थ चतुष्क से आएगा, नित्य सेवनीय द्रव्यों के सेवन से आएगा, जो चरक सूत्र 7 में दिए हैं। यदि आप उनका सेवन करते चले जाओ तो अच्छे धातुओं के परमाणु, साम्य सम धातु के परमाणु निर्माण होते चले जाएंगे और विषम धातुओं के परमाणुओं का नाश तो अपने आप स्वभाव परमवाद से होना ही होना है। तो ये इसका इम्प्लाइड मीनिंग हमें लेना है। अभी थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। चरक शारीर स्थान 1st अध्याय का 58 श्लोक और 93-94 नंबर का श्लोक देखते हैं, उससे हमें और थोड़ा सा इन रोड्स मिलेगा इसमें। न ही एको वर्तते भावो वर्तते न अपि अहेतुकः शीघ्रगतत्वात् स्वभावात् अभावो न व्यतिवर्तते। ये 58 श्लोक में बात कही गई। न ही एको वर्तते भावो, किसी भी चीज के, किसी भी भाव पदार्थ की निर्मिति में कोई एक ही हेतु कारणीभूत नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स कारणीभूत होते हैं। वर्तते न अपि अहेतुकः, और बिना हेतु के किसी की निर्मिति नहीं होती। निर्माण में तो हेतु लगता ही है, विनाश तो बिना हेतु का हो जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को खड़ा करना है, कोई भी अच्छी चीज बनानी है, कोई भी बुरी चीज बनानी है, आपको आतंकवाद शुरू करना है तो उसके लिए बुरी चीजों का इकट्ठा होना जरूरी है। आपको कोई ब्यूटीफुल चीज लाइफ में लानी है, समानी है, तो उसके लिए वो करना जरूरी है। तो उस प्रकार से यदि आप करते चले जाओ तो या तो प्रकृति में जाएगा या तो विकृति में चला जाएगा वो। नहीं एको वर्तते भावो वर्तते न अपि हेतु कहा, कोई भी चीज हेतु की वजह से ही होने वाली है। शीघ्र गतत्वात् स्वभावात् अभावो न व्यतिवर्तते, और शीघ्र गति होने के कारण, स्वभाव के कारण अभावो न व्यतिवर्तते। जैसा कि उन्होंने कहा है कि उत्पत्ति हेतुर्भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम, सूत्रस्थान अध्याय 16 में वही उन्होंने यहाँ पर बताया कि उसकी विनाश में कोई कारण है ही नहीं। कैंसर अपने आप जाने वाला है। वो आप कितना भी लॉजिक लगा लो कि इसकी वजह से कम हुआ है, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि इसी की वजह से कम हुआ है, राइट। आप अच्छी श्रृंखला को चालू कर दीजिए, अच्छी चीजों को चालू कर दीजिए, उससे उसका नाश होने वाला है, लेकिन वो अपने आप ही होगा, क्योंकि आपने ऐसी चीजें खड़ी कर दी। उत्पत्ति का आप कारण बता सकते हो, नाश का नहीं बता सकते हो। यही उन्होंने अलग एंगल से समझाया है। तु उपचारेण सुखम चापि प्रवर्तते न समायान्ति वैषम्यम विषमा समतान्न च हेतुभि सदृशा नित्यं जायन्ते देह धातवः युक्तिम एताम पुरस्कृत्य त्रिकालाम वेदनाम विषक हन्ति युक्तम चिकित्सा तु नैष्टिक्या विना उपदाम। सुख हेतु उपचारेण सुखम चापि प्रवर्तते, सुख के हेतु यदि आप उसको दो तो सुख की प्रवृत्ति होने वाली है। इसका आध्यात्मिक शेड भी आप स्वभाव परमवाद की समझ लीजिए। इंद्रिय उपक्रमण अध्याय में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कराई। हेतो ईर्षेत फले न तू, कोई चीज किसी का अच्छा हो रहा है तो आप उसको जो प्राप्त हो रहा है उससे ईर्ष्या मत कीजिए। वो वहां पर किन गुणों के कारण पहुंचा है उन गुणों से ईर्ष्या कीजिए ताकि आप में भी वो गुण आ जाए, राइट। ऐसे प्रकार की मन को अलग स्तर पर लेके जाने की, आत्मा को अलग स्तर पर लेके जाने की बातें वहां पर कही गई है। और ये सुख की उत्पत्ति में हेतु है। तो कोई भी दुखी रुग्ण आपके पास आ रहा है, उसका दुख अपने आप कम हो जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप उसका सुख कैसे बढ़ाते आएगा, उसको आप इंद्रिय उपक्रमणीय से कुछ ऐसे बातें बताइए जिससे उसके अंदर ऐसे चेंजेस आने लग जाएं कि उसकी सत्व की लेवल बढ़ जाएगी। आप उसको ऋतुचर्या के कुछ ऐसे नियम समझा दीजिए जिससे उसके अंदर के धातु जो है वो विकृत धातुओं का अपने आप नाश होना शुरू हो जाएगा।
आप उसको न वेगान धारणीय से ऐसी चीजें बताइए कि वो अपने वेगों का धारण नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वेग संधारणम अनारोग्य कराणाम, ये बताया गया है कि वेग धारण करोगे तो आपको अनारोग्य होने ही वाला है। तो उस प्रकार का आप उसको पॉजिटिवली एडवाइस करना, ये स्वभाव परमवाद का मुख्य मकसद है। न समायान्ति वैषम्यम विषमा समताम न च, जो भी सम हेतु है वो विषमता को प्राप्त नहीं होगी, और जो विषम है वो समता को प्राप्त नहीं होगा। तो जो भी चीज खराब बन गई है वो फिर से अच्छी नहीं बनने वाली है, खराब चीज वैसे ही होकर उसका नाश हो जाएगा। जो भी अच्छी चीज है वो खराब नहीं बनेगी, जो भी अच्छी चीज है उसका वैसा ही नाश हो जाना है। आपका काम यही है कि या आप तो बुरी चीज को बढ़ाते चले जाओ या अच्छी चीज को बढ़ाते चले जाओ। दोनों की संतान परंपरा आपको या तो बढ़ानी है या तो कम करनी है। हेतु वशग, प्रकृति में डालो या विकृति में डालो, चूज आइदर बिटवीन द टू। इसको पकड़ लिया, इसका यही मतलब होता है कि आपने इसको पकड़ा नहीं है। आपने नित्य अभ्यंग को शुरुआत कर दी है, आपने आपके प्रकृति का हेतु पकड़ा है, यानी कि आपको जरा नहीं आएगी ये विकृतियां नहीं आएगी। आपने शोथ, आपने दधी का सेवन रात्रि में सेवन करना शुरू कर दिया है, यानी कि आपने अपने आप जो है ये दूसरे जो है उस एंड को पकड़ लिया है विकृति के, है ना, ये विकृति का एंड पकड़ा है तो इसमें ही शोफ आ जाएगा। यानी ये अगर प्रकृति है तो शोफ न होना, ये प्रकृति है तो वो आपको नहीं होगी। रात्रि में दधी खाओगे तो आपको शोफ होना ही होना है। इस प्रकार से आपको समझना है। अब उसको हम अल्टर भी कर सकते हैं स्वभाव परमवाद को समझकर। जैसे दधी का यदि आप श्लोक देखो चरक सूत्र स्थान 7 में, तो उन्होंने बहुत सुंदर चीजें बताई है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि पेशेंट आ गया तो उसको निगेटिवली बोल देते कि आप दही खाना छोड़ दो, अचार खाना छोड़ दो, पापड़ खाना छोड़ दो। लेकिन दधी के यदि आप गुण देखो तो वो मेद बढ़ाने वाला है, वात कम करने वाला है, विषम ज्वर कम करने वाला है, कफ बढ़ाने वाला है। तो कहीं कहीं पर इन गुणों की आवश्यकता होती है। उन्होंने नीचे के एक श्लोक में दिया हुआ है जो प्रक्षिप्त माना जाता है कि दधी को यदि मधु के साथ दिया जाए तो वो उतना दोषकर नहीं है। दधी को यदि सर्पी के साथ दे दिया जाए तो वात कम करने वाला है। दधी को यदि मुद्ग यूष के साथ दे दिया जाए तो वात रक्त की औषधि है। दधी को यदि अमलकी के साथ दे दिया जाए तो वो रक्त और पित्त का निर्हरण करता है। तो इस प्रकार से जब हम देते हैं तो इस प्रकार से पॉजिटिव पथ्य सप्लाई करना। जब हम दधी और मधु को दे रहे हैं तो मधु को चरक सूत्र 25 में बोला है कि श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम, और दधी जो है ये कफ पित्त उत्पन्न करानाम। तो जब हम दधी और मधु को दे रहे हैं तो एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं धातु साम्य का। एक कफ पित्त को बढ़ाने वाला है, दूसरा कफ पित्त को कम करने वाला है। तो दोनों जब हम देते हैं ना तो एक धातु साम्य की क्रिया एस्टैब्लिश हो जाती है। तो हमें डायरेक्टली तो ये हमें सोचना है कि किस तरीके से हम अच्छी चीज उत्पन्न कर पाए, ना कि हर बार बुरी चीज अपने आप कम होगी उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। सोचना है लेकिन इतना नहीं सोचना है, अच्छी चीज को बढ़ाने का ज्यादा सोचना है हमें। इसलिए देखो कहीं पर भी वातघ्न, पित्तघ्न, कफघ्न ऐसे घृण वाली चीजें ज्यादा नहीं आई हुई है पहले के चतुष्कों में। उन्होंने फोकस इसी के किया है कि स्वस्थ की निर्मिति के ऊपर फोकस किया है, ना कि किसी की चीज को मारने के ऊपर, है ना। तो ये हमें सोचना है। अब सुख हेतु उपचारे न सुखम चापी प्रवर्तते न समायान्ति वैषम्यम। सम चीज को भी विषम नहीं होने वाली है, विषम चीज कभी भी सम नहीं होने वाली है। हेतु भी सदृशा नित्यम जायन्ते देह धातवः। जैसे हेतु वैसी निर्मिति, विकृत हेतु विकृत निर्मिति, सम हेतु सम उत्पत्ति। युक्तिमेताम पुरस्कृत्यम त्रिकालाम वेदनाम विषक हंति युक्तम चिकित्सा तो नैष्टिकी या बिना उपदान। उसने स्वभावपुरमवाद की लेवल को अलग ही स्तर पर ले जाकर छोड़ दिया है कि सभी वेदनाओं का कारण क्या है, तो तृष्णा है, राग द्वेष, विषयों में आसक्ति, ये सभी वेदनाओं का कारण है। और यदि आपको इससे मुक्त होना है तो आपको तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी। यदि आपको तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी तो आपको राग द्वेष दूर करना होगा। यदि आपको राग द्वेष दूर करना है तो आपको इंद्रिय उपक्रमण में बताई गई बातें, तत्व स्मृति में बताई गई बातें, आचार रसायन में बताई गई बातें ये फॉलो करनी होगी। तभी आप अपने आप तृष्णा का नाश कर पाओगे, उपधा का नाश कर पाओगे और नैष्टिकी यानी कि उच्चतम सुख को प्राप्त कर पाओगे। हमें मोक्ष में नहीं जाना है। मान लीजिए कि किन किन लोगों को नास्तिक है उनको मोक्ष में नहीं जाना है, लेकिन एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस पे तो जाना है ना, कॉन्शियसनेस पे, एक हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे तो जाना है ना। वो जाने के लिए आपको स्वभाव परमवाद को समझकर पॉजिटिव चीजों का इंक्लूजन करना बहुत जरूरी है। और इसी मकसद से डिवाइन वैदित्व ग्रुप चलाया जाता है कि आप पॉजिटिव चीजों स्टार्ट करो, पारायण स्टार्ट करो, अभ्यंग, धूमपान, नस्य, सभी जो चीजें हैं खुद पर अप्लाई करो, अच्छे कर्म में प्रवृत्ति खुद करो, आचार रसायन का सेवन खुद करो।
ये जब आप कर जाओगे तो एक अच्छे वैद्य की निर्मित होगी, और आपके अंदर जो न्यूनगंड आ गया है ना, जो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आप लगता है कि बीएमएस में आ गया हूं, तो उसका नाश तो अपने आप होने वाला है स्वभावतः, उसका उपरम हो जाएगा उस विकृति का। आप इन चीजों को खड़ा करो, आप ज्ञान भक्ति और कर्म योग से अपना स्तर बढ़ाते चले जाओ। जो कॉन्फिडेंस आपका क्षीण हो चुका है उसका अपने आप नाश होने वाला है। इस व्याप्ति को स्वभाव परमवाद की यदि आप समझ पाओ, जान पाओ, तो आप एक अलग लेवल से हिस्ट्री ले पाओगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ चतुष्क निकालो और उसमें कम से कम 500 और 600 ऐसी बातें रहेगी जो अच्छी हैं, करने योग्य है ना। नित्य सेवन में मुद्ग का सेवन करना है, अमलकी का सेवन करना है, प्रतिमर्शनस्य का सेवन करना है। ये 5वें 6वें 7वें 8वें अध्याय की सब अच्छी चीजें एक के नीचे एक लिख के निकालो और उसका अभ्यास करते रहो। उसमें से कुछ चीजें आप स्वयं भी फॉलो करो और पेशेंट में भी देखो। जैसे मान लीजिए अभी कोई पेशेंट आपके पास दंत दौर्बल्य की वजह से आया हुआ है, या दांत की उसको कोई प्रॉब्लम है, बराबर, तो आप उसको वात हर ट्रीटमेंट दोगे, वात शामक कुछ भी दोगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्वस्थ चतुष्क में जाके देखना है ऐसी कौन सी चीज है जो इसने नहीं की होगी, जो इससे ज्यादा रिलेटेड है। तो वो ऑफकोर्स आएगा गंडुश। तो उसका पहला उपक्रम आएगा गंडुश। गंडुश में आप जाकर देख लो, वही लिखा हुआ है कि दंत दौर्बल्य दूर करने वाला है, जो गम से उनको ताकत देने वाला है। तो ऐसे पॉजिटिव चीजें उसमें आप देना शुरू कर दो। इसके बाद आप ऐसे वैद्य नहीं रहोगे जो सिर्फ रुग्णों को बोलेगा ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, किसी को बोलना ये बंद कर दो, ये बहुत आसान है। यस, आई कैन गिव यू दधी विथ कॉन्फिडेंस, आई कैन गिव यू दधी विथ मधु, आई कैन गिव यू दधी विथ अमल की, ये बोलते आना या उसको पॉजिटिव चीजें समझाते आना, ये और ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब भी कोई रुग्ण आएगा वो निदान परिवर्तन तो उसको आधा पता ही रहता है, वो खुद ही बोल देता है कि मुझे ये नहीं खाना है या मुझे नहीं चलता है, लेकिन वो प्रकृति के हेतु खुद को नहीं देता है। उसको ये नहीं पता होता है कि मैंने एक्चुअल में क्या करना चाहिए, बराबर है। और सिर्फ क्या करें, उसको खाने के बारे में भले ही 2-4 चीजें पता हो कि मैंने ये खाना चाहिए, मूंग खाना चाहिए या ये खाना चाहिए, लेकिन उसको स्वस्थ चतुष्क के छोटे छोटे चीजें नहीं पता है जो हमें पता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्वस्थ चतुष्क को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस लिहाज से पढ़ेंगे कि ये प्रकृति के हेतु ढूंढने हैं हमें, राइट। तो वो टिक करते जाइए, आप हमारे डिवाइन ग्रुप पे ज्वाइन भी हो जाइए और इस होमवर्क को जो मैंने दिया हुआ है आज उसको भी कीजिए। धातु साम्य के लक्षण एक बार पढ़ लेना। हमारा परम प्रयोजन धातु साम्य है। धातु साम्य के लक्षण दिए गए चरक विमान 8 में, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि सही समय पर भूख लगना, खाने के बाद उसकी रुचि होना, रुचि होने के बाद खाने के बाद वो ठीक से पच जाना, सही समय पर नींद आना, सही समय पर अपने आप ये होना, जग जाना, ये सब चीजें जो है ये धातु साम्य के लक्षण है। और ये लक्षण यदि निर्माण हो जाए तो ये प्रकृति है, तो ये आरोग्य है। ये लक्षण यदि निर्माण हो जाए तो जो भी विकृति होने वाली है पूर्व रूप में है, या जो भी विकृति हो चुकी है लेकिन उसका स्मरण है स्मृति में, या जो भी विकृति अभी है वो सब नाश या आपका हो जाएगा यदि आप इन सब तथ्यों को समझ पाओ तो। ओके, ठीक है। सो यही आपका बेसिक होमवर्क रहेगा। तो चरक सूत्र 5th से 8th अध्याय के सब अच्छे अच्छे हेतु ढूंढ के निकालो, उसमें से आप स्वयं पहले तो फॉलो करो। अभ्यंग नित्य नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक करो। नस्य नित्य नहीं हो रहा है, 14 काल बताए प्रतिमर्श से कि 14 बार दिन में प्रतिमर्श करना है वाग्भट ने, नहीं पॉसिबल है। 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन करो। उससे स्वयं में क्या चेंजेस आएंगे वो देखो। हमें जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स है ना, अरुचि हमें भी होती है, मलावष्टम हमें भी होता है, ये प्रकृति के हेतु सप्लाई करने के बाद अपने आप ही छोटी छोटी कंप्लेंट जा रही है क्या नहीं देखो, ये जाएगी तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस लेवल से अपने पेशेंट्स को समझा पाओगे। ओके, या भी क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषजाम स्मृतम। ये मत भूलना, स्वभाव परमवाद का ये कर्म है हमारा। और ये 16वें अध्याय में आने का प्रयोजन आपको जाते जाते बता दूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उपकल्पनीय अध्याय है। उपकल्पनीय का मतलब आपको कल्पना करनी है। कल्पना करनी है मतलब सोचना ऐसे नहीं, तो पेशेंट में ये सब चीजें देनी है, राइट। और इसमें पहले उन्होंने सब शोधन का दे दिया और उसमें बाद में एक श्लोक आता है जो जस्ट अबव है स्वभाव परमवाद के। वहां पर उन्होंने लिखा है कि भेषजक क्षपिते पथ्यम आहारई एव ब्रूहणम घृत मांस रस क्षीर रुद्ध यूषोपसंहित ही।
अभ्यंग उत्सादने स्नान निरोही अनुवासने तथा स लभते शर्म युज्यते च आयुषा चिरम। कि जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, फिर वो शोधन चिकित्सा हो या फिर लंघन पाचन कोई भी चिकित्सा हो, उससे भेषजक क्षपिते, उससे आपका हानि होने वाली है, धातुओं की भी हानि होने वाली है, दोषों की भी हानि होने वाली है। तो उसमें पथ्य आपको एडवाइस करना है, पथ्यम आहार एव ब्रूहणम, पॉजिटिव पथ्य देना, उसको पॉजिटिव आहार देना, पॉजिटिव विहार देना, यही उसका ब्रूहण करने वाला है। सिर्फ उसके विपरीत दवाई देना ये आपकी चिकित्सा नहीं है। धातु साम्य की कंडीशंस, उसका एटमोस्फियर क्रिएट करना, ये आपकी चिकित्सा है। चक्रपाणी टीका देखिए, संप्रति शोधनेन यथा दोष क्षय तथा धातु क्षयो अपि भवति। जो भी चिकित्सा कर रहे हो दोष क्षय के लिए, उससे धातुओं का भी क्षय होने वाला है। आहार एव इति एव अवधारणे तेन भेषजेन ब्रूहणम निषेधयति। कितनी सुंदर बात गई है कि आहारों से ही, आहार से ही आपको ब्रूहण करना है आगे जाकर, आहार से ही या विहार से ही आपको धातु साम्य की कंडीशन रुग्ण में इस्टेब्लिश करनी है। क्योंकि भेषज से जो यदि आप ब्रूहण करना जाओगे औषधि से भी ब्रूहण हो सकता है, लेकिन भेषजस्य वीर्य प्रधानस्य तदा दुस्सहत्वात्, तो वो सहन नहीं होता है। यदि आप शुक्र को बढ़ाना है आपको शरीर में, तो आप मुसली दे दो, अश्वगंधा दे दो, जो भी कुछ ऐसी चीजें दे दो, तो वो उसका वीर्य शरीर नहीं सहन कर पाएगा, या उससे अच्छे धातुओं की क्वालिटेटिव अच्छी नहीं बन पाएगी। क्वांटिटेटिवली भले ही वो बढ़ जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं बढ़ पाएगी। उसके लिए आहार ही एव ब्रूहणम, उसके लिए सम्यक आहार देना, यही चिकित्सा है। तथा से लभते शर्म, उससे ही उसको शर्म, सुख की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति होने वाली है। यानी ये स्वभाव परमवाद जो है, ये शमन का चिकित्सा सिद्धांत बताने वाला सूत्र है। आप शोधन भले ही कर लो या अन्य कोई भी चिकित्सा कर लो, जब तक आप शमन करने के लिए, धातु साम्य एस्टैब्लिश करने के लिए अच्छे परमाणुओं की निर्मित नहीं करोगे, अच्छे हेतुओं का सप्लाई नहीं करोगे, तो विकृत हेतुओं की, विकृत धातुओं की स्नेह परंपरा, विकृत धातुओं की दोष परंपरा, संतान परंपरा, ये निरंतर चालू रहेगी। यू हैव टू ब्रेक इट by increasing the goodness in the body, by increasing the positive धातुज in the body। और ऐसा चिकित्सक यदि ये करने में समर्थ हो जाए, तो चिकित्सा प्राभृतस् तस्मात् दाता देह सुखायुषाम धर्मस्य अर्थस्य कामस्य नूर्लोकस्य उभयस्य च। चिकित्सा प्राभृत अगर ये देने में समर्थ हो जाए, धातु साम्य एस्टेब्लिश करने में समर्थ हो जाए, तो वो अपने आप मानो जैसे धर्मार्थ काम दे रहा है उस रुग्ण को, ऐसी उन्होंने बात यहाँ पर छेड़ी है। बाय राइट, यदि आप उसको धातु साम्य दे दो, तो उसकी बुद्धि वो इतनी शुद्ध हो जाएगी कि वो अपने आप अच्छा धर्म करने लग जाएगा, अपने आप उसे अच्छा अर्थ मिलने लग जाएगा, अपने आप उसके काम में सुधारना होगी। तो ये काम आपको इस लेवल तक पहुंचाना है शास्त्र को स्वभाव परमवाद के माध्यम से। चरक शारीर में आप आगे भी देखोगे तो उन्होंने सीधा सीधा बताया है भगवान चरक ने कि वात पित्त कफ प्रकृतियां होती ही नहीं है, अप्रकृतिस्तु तेषाम, वो प्रकृतियां है ही नहीं। वास्तव में प्रकृति नाम की कोई चीज अस्तित्व में होती नहीं है। वातल पित्तल कफज ये पुरुष होते हैं, उस प्रकार के विकृति ही है, हम उसको प्रकृति समझते हैं, है ना। वातज प्रकृति जिसे कहा जाता है, वो वास्तव में वातज विकृति है, उसे प्रकृति नाम दिया गया है, एक्सेप्टेड विकृति है। जैसे आजकल चश्मा पहनना ये कॉमन हो गया है, इट इज एक्सेप्टेड विकृति, क्योंकि हम अभी नित्य अंजन नहीं करते हैं, नित्य नस्य नहीं करते, इसलिए हमें ऐनक लग रहा है। लेकिन बहुत लोगों में ऐनक लगा हुआ है, इसीलिए वो नॉर्मल लगने लग गया है, क्योंकि स्वभाव परमवाद हमने समझा नहीं, क्योंकि अच्छी चीजों को डेली बेसिस पे इम्प्लांट नहीं किया, नित्य अंजन नहीं किया। उसके फल स्वरूप अच्छे चक्षुरेंद्रिय का पोषण करने वाले परमाणुओं की उत्पत्ति नहीं हुई, और उसके विकृत हेतुओं का सप्लाई, कंटिन्यूस मोबाइल, कंटिन्यूस इंटरनेट, उसको देखकर विकृत परंपरा की वजह से नेत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय की हानि हो गई। तो यदि हम स्वभाव परमवाद को समझ पाते तो इस तथ्य को भी समझ जाते थे। तो चिकित्सा प्राभृतस्य किम, तो चिकित्सा प्राभृतस्य ये हमें करना है। धर्म अर्थ काम अपने आप वो पेशेंट को आप दे दोगे, यदि आप इस प्रकार से, इस एंगल से, इस लिहाज से सोचो और स्वभाव परमवाद को उस स्तर पर आप लेके जाओ। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी आपको कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा नाम है वैद्य मयूर सुराना, नंबर है 9503504200। आपसे पुनश्च निवेदन है कि आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का मकसद ही कुछ अलग है, ऐसे शायद ही कुछ ग्रुप्स है
मौजूद जो इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि ज्ञान भक्ति कर्मयोग, पेशेंट को तो ठीक करना ही है, खुद को पहले ठीक करना है, इस उद्देश्य से ये ग्रुप्स बने हुए हैं। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नई नई चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। आप खुद भी इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपके स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, दूसरे वैद्य को भी इसमें ज्वाइन करने का प्रोत्साहन दीजिए। यही भावना के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।